वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 1 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 5 में पोएम है जिसका टाइटल है मैरी गो राउंड। तो बच्चों, आज हम इस पोएम का रेसिटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं उनका मीनिंग जानेंगे और उसके बाद हम इस पूरी पोएम को हिंदी में समझेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज दी गई है, इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यूनिट 5 पोएम का टाइटल है मैरी गो राउंड। तो बच्चों, ये मैरी गो राउंड क्या होता है, पहले हम यह समझ लेते हैं। मैरी गो राउंड का मतलब है बच्चों ऐसा झूला जो गोल गोल घूमता है, जिसमें बच्चों के बैठने की जगह होती है और वो गोल गोल घूमता है, उसको बोलते हैं मैरी गो राउंड। और ऐसा झूला हम अक्सर मेलों में देखते हैं और इनको हिंदी में बोलते हैं हिंडोला। ऐसा झूला जो गोल गोल घूमता है। आप लोग ध्यान से देखो, ये एक छोटी बच्ची यहाँ पर बैठी है एक घोड़े पर, और ये घोड़ा कैसे घूम रहा है, ऐसे गोल गोल। तो इस तरीके का जो झूला होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैरी गो राउंड और हिंदी में बोलते हैं हिंडोला। ठीक है, इसमें लकड़ी के घोड़े बने हुए हैं और इन पर बच्चे के बैठने के लिए जगह है। जब ये झूला घूमता है तो ये घोड़े भी गोल गोल घूमते हैं और इन पर बैठे हुए बच्चे भी गोल गोल घूमते हैं। तो इस झूले को बोलते हैं इंग्लिश में मैरी गो राउंड और बच्चे इस पर बहुत एंजॉय करते हैं। और इसी पर हमारी पोएम का टाइटल है मैरी गो राउंड। देखो, ये छोटी बच्ची इस घोड़े पर बैठी है और बहुत खुश है। तो चलो अब हम पोएम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं इसमें क्या कहा गया है। ठीक है बच्चों, लिसन, सिंग एंड डांस। सुनो, गाओ और नाचो। आई क्लाइम्ड अपॉन द मैरी गो राउंड। मैं मैरी गो राउंड झूले पर चढ़ गई। क्लाइम्ड अप मतलब बच्चों चढ़ गई, मैरी गो राउंड मतलब झूला, हिंडोला। एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड। राउंड मतलब गोल, तो वेंट मतलब चलने लगा। आई क्लाइम्ड अप ऑन द मैरी गो राउंड एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड। मैं मैरी गो राउंड झूले पर चढ़ गई और यह गोल गोल चलने लगा। आई क्लाइम्ड अपॉन ए बिग ब्राउन हॉर्स। मैं एक बड़े भूरे घोड़े पर चढ़ गई। एंड इट वेंट अप एंड डाउन। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। और यह कैसे चलने लगा, ऊपर और नीचे। तो जो छोटी बच्ची है वो कह रही है कि मैं मैरी गो राउंड झूले पर चढ़ गई और ये गोल गोल चलने लगा। मैं एक बड़े भूरे घोड़े पर चढ़ गई और ये ऊपर और नीचे चलने लगा। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। राउंड एंड राउंड, चारों तरफ और गोल गोल। अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, राउंड मतलब गोल। एंड अप एंड डाउन, और ऊपर और नीचे। राउंड एंड अप एंड डाउन, चारों तरफ और गोल और ऊपर और नीचे। आई सेट हाई अप ऑन ए बिग ब्राउन हॉर्स। मैं बड़े भूरे घोड़े पर ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर बैठ गई। हाई मतलब ऊंचा। मैं बड़े भूरे घोड़े पर ऊंचाई की तरफ बैठ गई। एंड रोड राउंड ऑन द मैरी गो राउंड एंड रोड राउंड। और मैंने फिर चारों तरफ सवारी की। रोड राउंड मतलब सवारी करना है, राउंड मतलब चारों तरफ। फिर मैंने मैरी गो राउंड झूले पर चारों तरफ सवारी की। ऑन द मैरी गो राउंड आई रोड अराउंड, ऑन द मैरी गो राउंड अराउंड एंड राउंड एंड। और मैंने मैरी गो राउंड झूले पर, मैंने हिंडोले पर चारों तरफ सवारी की, गोल गोल और चारों तरफ मैंने सवारी की। तो बच्चों, जो ये छोटी बच्ची है वो बहुत खुश है। वो इसमें कह रही है कि मैं मैरी गो राउंड झूले पर चढ़ी और मैं एक ऊंचे, एक बड़े
भूरे घोड़े पर बैठ गई, उस पर मैं ऊंचाई की तरफ बैठी और फिर ये मैरी गो राउंड झूला गोल गोल चलने लगा। और घोड़ा कैसे चलने लगा? ऊपर और नीचे। और मैरी गो राउंड झूला कैसे चला? अराउंड एंड राउंड, चारों तरफ और गोल गोल। इस तरीके से इस बच्ची ने इस मैरी गो राउंड झूले पर बहुत एंजॉय किया और चारों तरफ सवारी की। तो बच्चों, ये हमारी इस पोएम का हिंदी में मीनिंग है। अब हम चलते हैं न्यू वर्ड्स की ओर। और न्यू वर्ड्स को बच्चों हमने यहाँ नीचे अलग से लिख लिया है। तो अब हम न्यू वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है बच्चों अराउंड। अराउंड मतलब चारों ओर। सेकंड वर्ड है हमारा डाउन। डाउन मतलब नीचे। थर्ड वर्ड है इन। इन मतलब अंदर। फोर्थ वर्ड है ऑन। ऑन मतलब पर। फिफ्थ वर्ड है हमारा आउट। आउट मतलब बाहर। सिक्स्थ वर्ड है राउंड। राउंड मतलब गोल। सेवन्थ वर्ड है अप। अप मतलब ऊपर। और एट्थ वर्ड है हमारा हॉर्स। हॉर्स मतलब घोड़ा। नाइन्थ वर्ड है रोड। रोड मतलब सवारी की। टेंथ वर्ड है ब्राउन। ब्राउन मतलब भूरा। इलेवेंथ वर्ड है क्लाइम्ड। क्लाइम्ड मतलब चढ़ा। और ट्वेल्थ वर्ड है हमारा मैरी गो राउंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं हिंडोला। ऐसा झूला जिस पर गोल गोल घूमते हैं। इसी पर हमारी पोएम का टाइटल भी है। तो बच्चों, ये न्यू वर्ड्स हमने यहाँ पर कर लिए। इनका हमने मीनिंग हिंदी में समझ लिया। अब हम हैं लेट्स रीड। चलो पढ़ते हैं। आई राइड ऑन ए हॉर्स। मैंने घोड़े पर सवारी करता हूँ। आई राइड। राइड मतलब क्या होता है? सवारी करना। हॉर्स मतलब घोड़ा। मैं घोड़े की सवारी करता हूँ। इसका मीनिंग यह हुआ। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम इस पोएम की एक्सरसाइज पर। रीडिंग इज फन। पढ़ना मज़ा है। और बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलो अब हम एक एक करके उनके आंसर समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो। जो मैरी गो राउंड झूला है, जो हिंडोला है, वो कैसे चला, हमें इसमें यह बताना है। तो इसका आंसर बच्चों द मैरी गो राउंड वेंट राउंड एंड राउंड। तो जो मैरी गो राउंड झूला है वो गोल गोल चला। ठीक है, जो हिंडोला है वो कैसे चला? वो गोल गोल चला। क्वेश्चन 2 हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो। जो बड़ा भूरा घोड़ा है वो कैसे चला? तो इसका आंसर बच्चों द बिग ब्राउन हॉर्स वेंट अप एंड डाउन। तो जो बड़ा भूरा घोड़ा है वो ऊपर और नीचे की तरफ चला। ठीक है बच्चों, अब हम आ चुके हैं लेट्स टॉक। इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं। अब हम एक एक करके इनका भी आंसर समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1 हैव यू सीन ए मैरी गो राउंड। क्या आपने मैरी गो राउंड जो झूला है वो देखा है? क्या आपने हिंडोला देखा है? आंसर 1 यस आई हैव सीन ए मैरी गो राउंड। मैंने एक मैरी गो राउंड झूला या फिर मैंने एक हिंडोला देखा है। क्वेश्चन 2 वेयर हैव यू सीन इट। आपने इसे कहाँ देखा है? आई हैव सीन इट इन ए फेयर। मैंने इसे एक मेले में देखा है। क्वेश्चन 3 वुड यू लाइक टू गो टू ए फेयर। क्या आपको मेले में जाना पसंद है? तो आंसर 3 यस आई वुड लाइक टू गो टू फेयर। मुझे मेले में जाना पसंद है। लेट्स शेयर लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्क्राइब द फेयर। बच्चों, नीचे ये तस्वीर दी गई है, इसको हमें देखना है और फिर मेले में क्या क्या हो रहा है वो हमें बताना है। तो देखो, इसमें गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, बच्चे टॉय ट्रेन की सवारी कर रहे हैं और बच्चे उधर मैरी गो राउंड झूले पर भी झूल रहे हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं कि हमने मेले में क्या क्या देखा। देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द फेयर। मेले में बहुत सारे बच्चे हैं। फेयर होता है मेला, चिल्ड्रन होते हैं बच्चे। दे आर एन्जॉइंग देयर राइड्स इन द फेयर। और वो मेले में अपनी सवारी का आनंद ले रहे हैं। राइड्स मतलब सवारी, एन्जॉइंग मतलब आनंद लेना। दे हैव कम विद देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स होते हैं माता पिता, वो अपने माता पिता के साथ आए हैं। द चिल्ड्रन आर बाइंग बैलून्स एंड टॉयज। बच्चे गुब्बारे और खिलौने खरीद रहे हैं। बाइंग मतलब खरीदना, बैलून्स मतलब गुब्बारे, टॉयज मतलब खिलौने। तो बच्चे
गुब्बारे और खिलौने खरीद रहे हैं। ये हमने उस चित्र में देखा और यहाँ पर उसको हमने एक्सप्लेन किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टॉक अबाउट द थिंग्स यू एन्जॉय एट ए फेयर। हमें उन चीज़ों के बारे में बताना है जो हम मेले में जाकर वहाँ पर मज़ा करते हैं, वहाँ पर एन्जॉय करते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, आई एन्जॉय द फेयर बाय सिटिंग ऑन द टॉय ट्रेन्स एंड मैरी गो राउंड। मैं मेले में जो टॉय ट्रेन है, जो खिलौना रेलगाड़ी है और जो मैरी गो राउंड झूला है, उन पर बैठकर उनकी सवारी करके मैं आनंद लेता हूँ। टॉय ट्रेन मतलब खिलौना रेलगाड़ी और मैरी गो राउंड मतलब हिंडोला, गोल गोल घूमने वाला झूला। तो मैं उन पर बैठकर उनकी सवारी करके मैं आनंद लेता हूँ। I also enjoy by eating different sweets and buying balloons in the fair। मैं वहाँ पर विभिन्न मिठाइयाँ खाकर और गुब्बारे खरीद कर भी आनंद लेता हूँ। ठीक है, डिफरेंट स्वीट्स विभिन्न मिठाइयाँ, बाइंग बैलून्स मतलब गुब्बारे खरीदना, फेयर मतलब मेला। तो बच्चा क्या कहता है कि मैं वहाँ जाकर खिलौना रेलगाड़ी की सवारी करके और मैरी गो राउंड झूले पर झूलकर आनंद लेता हूँ और विभिन्न मिठाइयाँ खाकर और गुब्बारे खरीदकर मैं वहाँ पर आनंद लेता हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम आ चुके हैं इस पोएम के लास्ट पेज पर। गो राउंड द मैरी गो राउंड, सर्कल द लेटर्स एंड से देम अलाउड। बच्चों, नीचे जो झूला दिया गया है यही मैरी गो राउंड है और इसी पर हमारी पोएम का टाइटल है। देखो बच्चे, इन पर यह झूला है और इस पर घोड़े बने हुए हैं। ये घोड़े लकड़ी के बने हुए हैं और ये खिलौना घोड़े हैं और इन पर बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह है। अब जब ये झूला गोल गोल घूमेगा तो ये घोड़े भी गोल गोल घूमते हैं और इन पर बैठे हुए बच्चे भी गोल गोल घूमते हैं। तो इस झूले को बोलते हैं मैरी गो राउंड। ठीक है बच्चों, इसी पर हमारी पोएम का टाइटल है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये झूला है इसके फर्श पर कुछ हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। जो इसका छाता है, जो इसका फर्श है उस पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर एस है, यहाँ पर टी है, आर, इस तरीके से लिखे हुए हैं। और जो इस झूले का जो छाता है उस पर भी लिखे हुए हैं। देखो, जी है, एच है, आई, जे और यहाँ पर ऊपर भी लिखे हैं, एम है, एन है। तो आपको इन इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को ज़ोर से बोलना है और सर्कल करना है। कहाँ से शुरू होगा ये हमारा? यहाँ से, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। तो एन तक तो यहाँ ऊपर है। अब चलते हैं नीचे। ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो बच्चों, आपको इनको ज़ोर से बोलना है और इनको ऐसे सर्कल कर देना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आकर हमारी इस पोएम की एक्सरसाइज समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम, इसका हिंदी में मीनिंग, इसकी एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।